वालेकुम सलाम जी तोफैल साहब, थैंक यू सो मच फॉर सर joining us. स्टार्ट कर। Sir, my name is Abbas Raza Variala and I am the Honorary Secretary of the Sadiq Institute. I welcome you on behalf of the Institute. Thank you so much for sparing your valuable time. I have already given your introduction to the participants. I once again repeat the same. Tofail Saab is, mashallah, CEO of Pakistan Freelancers Association. Just have decades of experience, mashallah. And we are very honored and excited to have him on this webinar. And this webinar is going to be very informative for the people who are willing to start working as a freelancer. So, without wasting further time, I would hand over the podium to the Saab, and inshallah, we expect that our participants will be getting a whole lot of information, inshallah. Thank you so much, sir. सर थैंक यू। पहले बताएं मेरी आवाज सही आ रही है? Yes, you are audible. तो सर ये आप देख रहे हैं एक फ्रीलांसर की लाइफ जो है ना वो इस तरह की होती है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, कहाँ से वेबिनार कर रहा हूँ। Yes, we can see. So I have been moving here and there since 8 a.m. in the morning because I have been in 3 sessions in different hotels and different. Right now लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है कराची के अंदर, उसमें एक सेशन चल रहा है, वहां से उठकर मैं अभी कहीं और जाना है। सो मैं अब गाड़ी के अंदर जो है ना सेशन करूंगा आपका। बट Very अब nice. मैं जी अगर ऑडिबल हूँ तो इसको स्टार्ट करते हैं सेशन। मुझे कुछ लोग बता जी दें जी कि बिल्कुल सर. Uh, since we can hear you, but I would like to hear from the participants as well. या जी Some of the यू आर participants, ऑडिबल। you can please. जी जी Yes, आवाज आ yes, रही है। Okay, yes, yes, sure, आवाज आ रही that's great. Thank you so much, participants. So I think, Vaisa, we can start the session. बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अल सादिक इंस्टीट्यूट। आई वुड लाइक टू पे माय रिगार्ड्स व्हाटएवर you have been doing so far. It's really good and you have been following me up when I was in Dubai. So thanks for inviting me for this great initiative on the freelancing. हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, मैं कुछ फ्रीलांसिंग का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें अपने पास से कुछ बताऊंगा और फिर हम Q&A ज्यादा करेंगे, कोशिश करेंगे Q&A पे जोर हो, क्योंकि आप जितने लोग यहाँ पर आए, Excellent. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने ज्वाइन किया, ये एक आपका इंटरेस्ट शो करता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। और इस इंस्टीट्यूट का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हम सबको एक साथ मिलाया है इस टॉपिक पे। तो मैं कुछ टॉपिक पे ब्रीफिंग दूंगा और मैं चाहूंगा कि फिर उसके बाद जो है फिर हम Q&A का मैं खुद बताऊंगा और जो हमारे साथ मॉडरेटर हैं वो भी बताएंगे, फिर हम Q&A की तरफ जाए। तो देखिए फ्रीलांसिंग जो है वो कोई स्किल नहीं है, बट फ्रीलांसिंग एक लाइफ स्टाइल है। फ्रीलांसिंग एक लाइफ स्टाइल ये है कि वो एक जॉब नहीं है बल्कि एक लाइफ स्टाइल है जो कि आपको इंडिपेंडेंट करती है, जो कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको करती है, आपको खुद मुख्तार करती है। आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के अगर कोई काम कर रहे हैं और आपको पर आवर, पर टास्क, पर जॉब आपको कोई वेजेस मिल रहे हैं, कोई इनकम मिल रही है, चाहे वो डॉलर्स में हो चाहे वो किसी भी करेंसी के अंदर हो, वो फ्रीलांसिंग होती है। तो फ्रीलांसिंग को पहले समझे कि फ्रीलांसिंग है कि दुनिया में कहीं पे भी आप कैसे भी रिमोटली, हाइब्रिड, जैसे भी आप अपने ऑफिस से, घर से, पार्क से, किसी के लिए भी, किसी एक के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए अगर कोई काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं और आप खुद मुख्तार होते हैं। आप एक आजाद जो है ना, आप समझेंगे एक आजाद इंसान होते हैं जो कि किसी के साथ भी काम कर सकता है और अपने स्किल्स के मुताबिक वो फ्रीलांसिंग होती है। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग का जो अगर हमसे लेमैन की टर्म में पूछेंगे जी फ्रीलांसिंग हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो फ्रीलांसिंग आप समझे कि वो स्टार्ट होती है, पहला स्टेप जो कि होता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग जैसे मैं एक एसोसिएशन है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट और सीईओ हूँ। ये एसोसिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करती है, मैं खुद भी करता हूँ। और अल सादिक इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो आपको ये गाइड कर सकते हैं आप किस चीज में अच्छे हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी काउंसलिंग करते हैं या करवाते हैं। और ऑब्वियसली आपको मैं पहले से बता दूं, आपने कहीं पैसे नहीं खर्च करने इन सब चीजों के अंदर कि आप सबसे पहले ही किसी के पास चले जाएं और आप पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे जी मुझे ये सिखा दो। आपने खुद करना है या तो आपने किसी ऐसे शख्स को या ऐसे इदारे को, जैसे पैफला है पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन है और भी बहुत सारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने उनको लेना है और अपने
काउंसलिंग करनी है अपनी, आप हैं किस चीज में अच्छे। पहला स्टेप तो ये है। हम अमूमन पहला स्टेप ही मिस कर जाते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है, हम किस चीज में अच्छे हैं। भले आप कोई भी हो, भले आप प्रोफेशनल हो, भले आप बैंकर हो, भले आप स्टूडेंट हो, भले आप डेवलपर हो, भले आप डिजाइनर हो, भले आप वीडियो एडिटर हो। तो आपने पहला स्टेप ये देखना है आप हैं किस चीज में अच्छे। और आपने फिर सेकंड स्टेप पे आकर ये देखना है आप इस चीज में अच्छे हैं तो उसमें आपका लेवल क्या है। क्या आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, या आपको ऑलरेडी प्रोफाइल और पोर्टफोलियो बना हुआ है। और उसके दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप में अगर आपकी उन चीजों में कोई कमी होती है तो दूसरे स्टेप पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी प्रोफाइलिंग करते हैं। मतलब मैंने अमूमन देखा है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी लेकिन रिज्यूमे दे रहे हैं लोगों को। तो देखें, आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे ना, आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा एज अ फ्रीलांसर। अगर आप एज अ ट्रेनर जा रहे हैं ट्रेनिंग कराने, तो आपको सीवी नहीं देनी है, आपने पैराग्राफ फॉर्म में एक प्रोफाइलिंग अपनी करनी पड़ेगी। अच्छा, अमरीन का मैसेज आया है वॉइस इश्यूज, तो आप और भी लोग बता दें मेरी आवाज सही आ रही है। जी सर, जी, जी आई आपकी थिंक आवाज वॉइस इज स्पेसिफिक क्लियर। की वॉइस का प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है आवाज की। नहीं, क्लियर है आवाज आपकी। स्पेसिफिक किसी को आ रही हो तो, अदरवाइज तो अच्छा, एवरीथिंग इज जिस ऑन। जी जिसको क्लियर, क्लियर है आवाज ना वो क्लियर। चैट पे जरा लिखे ताकि मैं कंटिन्यू करूं, फिर वो टेम्पो टूट जाएगा। तो जिस जिसको क्लियर है वो जरा जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दे। ठीक है सर, आप ये देख ले कितने लोगों के आ रहे हैं तो फिर मैं स्टार्ट करूं। जी क्लियर है, आवाज क्लियर है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, चले जी, ज्यादा वोट आ रहे हैं अमरीन, तो हम इन लोगों के साथ जाते हैं। आप मुझे बताते रहिएगा अगर वॉइस का इशू हो स्टिल। तो हम थे इस चीज पे कि लोग जो है ना अपनी सीवी प्रोफाइल समझ के देना शुरू कर देते हैं और अपने आप को फ्रीलांसर कहते हैं। ठीक है, लोग कोशिश करते हैं कि जो चीज बनी हुई है वही दे दें हम आगे। तो सेकंड स्टेप पे मैं दोबारा से जाऊंगा कि फ्रीलांसिंग मैंने पहले बताई होती क्या है, फ्रीलांसर होता क्या है। ठीक है। और दूसरे स्टेप पे मैंने बताया आपने अपनी काउंसलिंग करनी है, आप किस चीज में अच्छे हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में जिस चीज का आपने निकाला है आप किस चीज में अच्छे हैं, तो आपने उसका प्रोफाइल बनाना है। आपने देखना है आप किस लेवल पर हैं। क्या बहुत सारे लोग अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो उनको वो चीज सीखनी है। अगर एक बंदा कहता है जी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ, वो काउंसलिंग करने के दौरान अगर आइडेंटिफाई करता है, तो देन उस बंदे को वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी। तो वो आइडेंटिफाई करना है, उसने यूट्यूब से सीखना है, इमरान अली दीना से सीखना है। ठीक है। तो अब दूसरे स्टेप पे आपने प्रोफाइल बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और मैं दोबारा यहाँ पे एक चीज बताऊं कि इंटरमीडिएट या बिगिनर जो होते हैं उनका भी पोर्टफोलियो बनता है। आप फ्री में कुछ लोगों के काम करना शुरू कर दें। आप फेसबुक पे लिखें कि जी आप इस चीज में अच्छे हैं और आपके पास कुछ कुछ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और आप जो है वो स्लॉट्स जो है वो अवेल कुछ लोगों को अगर अवेल करनी है तो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के आप बहुत सारे पोर्टफोलियो बना के आप अपना पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। बिकॉज इंटरनेशनली कोई आपसे नहीं पूछेगा जी आपने ये काम पैसों में किया था या फ्री में किया था, तो आपका प्रोफाइल और पोर्टफोलियो बन जाएगा। जब आपका दूसरा स्टेप फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो प्रोफाइल बन जाता है, फिर आप डिसाइड करते हैं एज पर योर स्किल, एज पर योर एक्सपर्टीज, आपको किस किस लेवल किस जगह पे इसको सेल करना है। मतलब बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर है, ज्यादातर लोगों को काम फाइवर से मिलता है, कोई बिहांस पे जाता है, बहुत सारे इवन कि आप गूगल पे अगर डालें या मेरी अगर आप लिंक्डइन पे जाके वीडियोस या मेरे आर्टिकल्स पढ़ें तो मैंने 15 से 20 बहुत सारे वेबसाइट्स का भी जिक्र किया है जिसमें आप अपने स्किल्स को सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे वह इससे भी ज्यादा मिल जाएंगी एज पर योर एक्सपर्टीज। अगर कोई कोचिंग करता है तो मेंटोगा के नाम से एक इदारा है, और भी बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे आप कोचिंग कर सकते हैं। कोई ट्रांसलेटर है, कोई राइटर है, तो देर आर मैनी, कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उसके लिए अलग चीजें हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक आप फिर ये तीसरे स्टेप पे जाके देखते हैं कि जी आपने किस जगह पे अपनी इन सर्विसेज को सेल करना है। और आपने उस दौरान ये भी देखना है कि जो आपकी सर्विसेज ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं वो कितने में सेल कर रहे हैं, उनके आवरली रेट्स क्या हैं, उन्होंने अपनी गिग क्या बनाई हुई है, उन्होंने अपना बैनर क्या बनाया हुआ है, उन्होंने वहां पे किस तरह से सेल कर रहे हैं अपने आप को। तो आपने उनको भी एनालाइज करना है एज अ बायर। और फिर उसको देखते हुए अपना अकाउंट बनाना है फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे, गुरु है, और भी बहुत सारे इदारे हैं जैसे मैंने अर्ज किया कि आप लोग उसको गूगल से निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी ने अभी बीच में मैंने देखा था एक पॉपअप हुआ था एक क्वेश्चन की जी पोर्टफोलियो और जो प्रोफाइल है, तो मैंने आपको बताया प्रोफाइल आपका पर्सनल एक फ्रीलांसर का प्रोफाइल होता है। अब वो हर किसी का एक अलग होगा।
मींस अब मैं जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन पढ़ाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाता हूँ B2B की, और मैं ग्लोबली जो है काम करता हूँ। तो मेरा पोर्टफोलियो जो है ना वो ये होगा कि जी मैंने ये काम किया हुआ है, सर वॉइस आपकी जो है वो ये काम किया, ट्रबल कर रही है। और जो मेरा प्रोफाइल होगा वो मेरा पर्सनली प्रोफाइल होगा एज अ ग्लोबल फ्रीलांसर, कि जी मैं किन किन चीजों पे काम करता हूँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जब आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिए कि जी इन प्लेटफॉर्म्स पे आपने अपनी सर्विसेज को सेल करना है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, कि जी आपने लिंक्डइन, जहां से आपको डायरेक्ट क्लाइंट मिल सकता है, क्योंकि जो मैंने अभी इससे पहले का स्टेप बताया उसमें आप डिपेंडेंट होंगे। अगर उस प्लेटफॉर्म से आपको काम मिल रहा है तो आपको अर्निंग होगी, अगर काम रेगुलरली नहीं मिल रहा है तो अर्निंग नहीं होगी। तो आपको अपने साथ बहुत सारी बास्केट्स और ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अमूमन कि जो करीम का कैप्टन होता है वो सिर्फ करीम पे डिपेंडेंट नहीं करता, वो उबर पे भी रजिस्ट्रेशन कराता है, वो इनड्राइव पे भी गाड़ी चलाता है, और फिर वो प्राइवेटली भी कुछ पार्टीज को ऑनबोर्ड करता है, ताकि उसका जो बिजनेस है गाड़ी चलाने वाला, लोगों को इधर से उधर मूव करने का, वो चलता रहे। ये ना हो कि वो एक चीज पे डिपेंडेंट करे। तो उसी तरह एक फ्रीलांसर को रेगुलर क्लाइंट्स डायरेक्टली यूएस से, यूके से अगर लेने हैं तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कोई कमीशन आपका नहीं कटता, जहाँ पे आपको किसी बीच वाले को कोई पैसे नहीं देने, और आप अपनी डायरेक्ट डायरेक्ट सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। इवन लिंक्डइन के अंदर सर्विस पेज भी होता है जो आप अपना बना के लोगों को बता सकते हैं आप ये चीजें सेल करते हैं। जी, प्रोफाइल जो है आपका अपना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोफाइलिंग मींस तुफैल अहमद खान is a seasoned freelancer on the topic of personal branding, LinkedIn, digital marketing, B2B strategy and event management. और तुफैल ने MBA यहाँ से किया है, तुफैल ने यहाँ से किया है, तुफैल ने यहाँ से पढ़ा, और तुफैल इन इन चीजों में एक्सपर्ट है। तुफैल की क्लाइंट्स ये है। पोर्टफोलियो ये होता है कि मैं अपनी पोर्टफोलियो में, जैसे ग्राफिक डिजाइनर अपना पोर्टफोलियो दिखाता है तो वो दिखाता है उसने क्या क्या डिजाइन किया हुआ है, वो पोर्टफोलियो होता है। और अगर जैसे मुझ जैसा बंदा दिखाएगा पोर्टफोलियो, तो मैं दिखाऊंगा मैंने पूरी दुनिया में ये इवेंट्स किए हुए हैं, मैंने पूरी दुनिया में इन इन जगहों पे, सिंगापुर में इधर उधर पढ़ाया हुआ है। पोर्टफोलियो ये होता है कि जी मैं अपने क्लाइंट्स का काम दिखाऊं। पोर्टफोलियो ये होगा, एक लॉयर अगर है तो वो अपनी स्टडीज, अपने अपने केसेस दिखाएगा कि किन किन जगहों पे वो अपियर हुआ, कौन कौन से केसेस को उसने रिजॉल्व किया। एक वीडियो एडिटर अपनी वीडियोस दिखाएगा, एक कंटेंट राइटर अपने ब्लॉग्स, अपने आर्टिकल्स जो कि पब्लिश हुए हुए हैं उसको दिखाएगा, ठीक है। और एक एनिमेटर अपनी एनिमेशंस को दिखाएगा। लेकिन प्रोफाइल के अंदर एक एनिमेटर ये बताएगा कि जी उसने कहाँ से स्टार्ट किया, अपनी स्टोरी बताएगा, कैसे किया, क्यों है इसको ये पैशन एनिमेशन का, उससे क्यों काम करवाया जाए, उसके प्रोफाइल को देखते हुए क्या लगता है कि इसको ये काम देना चाहिए, और फिर उसके पोर्टफोलियो जो आएगा वो उसका काम दिखाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लूंगा 2 मिनट का। आप लोग जब तक मुझे जो है ना कुछ क्वेश्चंस आप लिखते रहें, या तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं सर। थैंक यू। अच्छा, इसमें आई वुड लाइक अ फ्यू थिंग्स, थैंक यू सो मच। आप इन द मीन टाइम जब तक थोड़ा सा जो भी उनका इम्पोर्टेंस है वो करते हैं, पीस ऑफ वर्क। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस करिए उस पे, SMS उस पे चैट में डाल दें। दो तीन बातें जो है ना जो तुफैल साहब ने अभी कही है, जिस तरीके से कि आपका अपना पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल और दूसरी चीजें, बट हैविंग स्किल सेट, तो ये तो आपके पास, हर एक के पास है, तभी वो अक्वायर करता है और फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग की तरफ जाता है। बट फ्रीलांसिंग के लिए कुछ चीजें दैट आर मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट आई थिंक पर्सनली, कि उसमें अगर किसी के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, या उसके पास एबिलिटी नहीं है अपने आप को मार्केट करने के लिए, जैसे कि तुफैल साहब ने कहा था, तो ये चीजें भी जो है वो इट्स अ प्री रिक्विजिट फॉर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग व्हाट आई थिंक इज, तुफैल साहब उसको फिर बाद में सेकंड भी करेंगे, कि इट्स लाइक रनिंग योर ओन स्मॉल बिजनेस, कि जहाँ के ऊपर वो एक सर्विसेज का आपका बिजनेस है, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं एज अ ओनर ऑफ योर ओन सर्विसेज। सो जिस तरीके से एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को मैनेज करना होता है, सेम इसी तरीके से जो है वो
एक फ्रीलांसर को भी अपने बिजनेस को जो है वो मैनेज करना होता है। बिल्कुल सर, आई आई एग्री विथ यू। और इस पे डिटेल पे भी बात करते हैं सर। अगर आप पॉसिबल हो तो आप मुझे चैट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर बताते रहे एज अ मॉडरेटर, तो मैं आई वुड लाइक टू आंसर। थैंक यू सर, श्योर, मैं आपके साथ है वो। सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल और सभी के लिए जो ये सवाल तो यकीनन आना ही है, बिकॉज के दिस इज अ द सेशन इज ऑल अबाउट, और क्या नाम है, बेसिकली वही कि हाउ टू गेट क्लाइंट एंड हाउ टू गेट कस्टमर। द थिंग इज, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट है अपनी जगह पर, बट मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि आपकी अगर स्ट्रेटेजी ठीक होगी तो आपके पास कस्टमर क्लाइंट खुद आ रहा होगा। तो ये जो बातें तुफैल साहब ने कही है कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हो, उसमें ऑलरेडी आपने कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट्स किए हुए हो, और बाकी बहुत सारी चीजें, वही चीजें अगर आपकी सही डायरेक्शन में होंगी तो वही आपको आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स एक्वायर करके देगी। बाकी एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तुफैल साहब की इसके ऊपर। बिल्कुल सर, आई एग्री विथ यू। और आपका देखिए, आप जो है ना एक प्रोडक्ट, हम सब एक प्रोडक्ट हैं या प्रोडक्ट थे या प्रोडक्ट ही रहेंगे। अब हम में से जितने लोग अपने आप को ब्रांडिंग की तरफ एक ब्रांड बनाते हैं, जैसे कि आप सोचे ना कि हमारे पास जब भी एक शूज एक जूतों का बजट आता है, तो आप सोचे हम सबसे पहले अगर हमारे पास एक अच्छा बजट आया, हम एडिडास नाइकी की तरफ जाते नहीं जाते, मतलब ब्रांड की एग्रीड। तरफ जाते हैं। तो हमारे पास, हमें पता है हमें उनको वो सेल नहीं करते, मतलब वो ऐड ना भी लगाएं और मेरे पास अगर बजट आए तो मैं तो एडिडास और नाइकी की जाके चीजें लूंगा। तो हम अपने कपड़ों पे, अपने खाने पीने पे ब्रांड्स का कितना ख्याल रखते हैं। अगर हमारे पास थोड़े से पैसे ज्यादा, हम सोचते हैं यहाँ का बर्गर खा लें, तो ये ब्रांडिंग है कि हम ब्रांड्स खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं। लेकिन जब आती है बात किसी से काम कराने की, हमें ये भी पता है कि अगर हम किसी से खाना करवा रहे हैं शादी का, तो हम कहेंगे यार ये इससे करवाएं खाना, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और ये तो इसका एक्सेलेंट। नाम है। लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कोई इतना बड़ा ब्रांड थोड़ी है। तो मैं, मेरा क्योंकि मेन टॉपिक यही है पर्सनल ब्रांडिंग, तो मैं आपको बताऊं कि इंसान को अपना ब्रांड ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि आपके पास काम फिर अट्रैक्ट होगा, आप डायरेक्टली क्लाइंट्स भी, लेकिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग या आपका ब्रांड एक दिन में नहीं बन जाता। व्हाट आई एम टुडे, जो कुछ हूँ मैं आज इस एज में, और जितना मैं दुनिया में भी घूम रहा हूँ या लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से है। आई एम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट आई केम हियर, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ब्रांडिंग। तो मैंने उन यूनिवर्सिटीज में भी जाके लेक्चर दिया है जिन यूनिवर्सिटीज में शायद मुझे ताने मिलते थे कि आपके पास उसकी डिग्री नहीं है। तो मैंने उन लोगों को भी अपने अंडर में रखा है जहाँ के मुझे ये ताने मिलते थे अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ते तो शायद हम आपको जॉब पे रख लेते। तो वो मेरे अंडर में भी काम कर क्या बात। चुके हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है, माँ बाप की दुआएं हैं, बट इसमें पर्सनल ब्रांडिंग बिल्कुल। का बहुत ज्यादा हाथ है कि आपने, क्योंकि देखिए ना, आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक आप कहते हैं कि जी आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को इसको दिखा लें, आप कहते हैं वो तो बहुत महंगा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर, उसका बहुत नाम है। और एक वो डॉक्टर भी होता है जो कि अच्छा तो होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, उसकी फीस भी कम होती है, और लोग ये कहते हैं वो भी बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन लोग उसको जानते ही नहीं। तो आपको, अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सी किस्म का फ्रीलांसर बनना है। क्या आपने मशहूर फ्रीलांसर बनना है जिसकी ब्रांडिंग हो, लोग कहेंगे जिससे आप काम कराएं लेकिन ये महंगा है, बहुत बहुत अच्छा काम करता है, और फिर आपको क्लाइंट्स मिलते रहेंगे। जैसे हमें माशाल्लाह से लिंक्डइन पे मेरा इनबॉक्स इस तरह का होता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप खोलते हैं, तो मैं रोजाना सुबह उठ के पहले लिंक्डइन का इनबॉक्स खोलता हूँ कि मेरे पास कोई ना कोई लीड आई हुई होगी या किसी ने मुझे जवाब दिया होगा, क्योंकि मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा वहां से आती है। तो ये हमें थोड़ा सा अपना स्विच गियर करना पड़ेगा कि जो जिस चीज में भी आप एक्सपर्ट हैं, जो आपका सवाल था, क्लाइंट आपको जब मिलेंगे, जब आप अपना ब्रांड भी साथ साथ बनाते रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, रोजाना उसके बारे में पोस्ट करेंगे, अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी उससे रिलेटेड होगा, आपका फेसबुक का स्टोरी भी उससे रिलेटेड होगा, फेसबुक की फीड भी उससे रिलेटेड होगी, और जहां जहां आपकी टारगेट मार्केट है, स्पेशली लिंक्डइन, वहां पे वो चीजें दिखेंगी, आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी प्रोफाइल की, तो आपको जरूर क्लाइंट मिलेंगे।
राइटली सेड सर। जिस तरीके से आपने डॉक्टर की एग्जाम्पल दी, मेरे जहन में एक एग्जाम्पल आ रही थी कि जैसे फोटोग्राफर होता है, आप जब कि आपका शादी का इवेंट होता है, तो आप चाहते हैं ना कि एक ऐसा फोटोग्राफर हो कि जिसका नाम हो, वही ब्रांडिंग की, जैसे सुहेल साहब ने बात की कि वो आपका इवेंट इस तरीके से कैप्चर करे, वो यादगार होती है आपके लिए। तो वो भी एक फ्रीलांसर, फोटोग्राफर भी बेसिकली एक फ्रीलांसर ही होता है ना। तो वो बिल्कुल भी, बिल्कुल उसका आपने देखा होगा प्रोफाइल होता है, उसमें भी पोर्टफोलियो बनाया हुआ होता है। और सो मच सो कि जो आपके जो नए मॉडल्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो मशहूर फोटोग्राफर्स के पास जाके अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं। तो इस किस्म से जो है वो बहुत सारे आप देखें, जब भी हम डेली बेसिस पे, मेरा अपना ख्याल है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हम वो एज अ ड्यू कोर्स कर रहे होते हैं, तो शायद हमारा ध्यान नहीं होता। सारे तमाम पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अब आप जब भी किसी के साथ कोई काम, किसी की कोई सर्विसेज लें, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि वो सामने वाला क्या आपको एज अ फ्रीलांसर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप स्टडी करें कि यार वो कैसे प्रोवाइड करता है, वो आपको अपनी चीज कैसे सेल करता है, तो आपको उससे भी आइडियाज आ जाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सो सर लेट्स द मूव ऑन अदर टू द क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन। या सर द अदर क्वेश्चन इज के टाइम मैनेजमेंट जो है ना, उसके ऊपर ये जो बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में है या पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करें, तो कोई टिप्स ऐसी उनके लिए हो कि वो कैसे अपने टाइम को डिवाइड करें, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। अच्छा सर, इसमें देखें, ये एक तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट जो है, लोग अमूमन क्या करते हैं, किताबें या गूगल पे कोई टिप्स पढ़ी, या मुझ जैसे किसी बंदे के साथ आपने कुछ सुन लिया, उसने कहा कि ये टाइम मैनेजमेंट की ये टिप्स हैं, और आपने जो है ना वो देखिए, टाइम मैनेजमेंट हर बंदे की एक अलग कस्टमाइज्ड कोई स्ट्रेटेजी बनेगी। अब मेरी टाइम मैनेजमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सबकी टाइम मैनेजमेंट की कस्टमाइज। एक जनरल चीज ये है कि अब जैसे कि मैं जो अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, वो ये है कि लोग टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं सुबह से। मैं समझता हूँ टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट होती है एक दिन पहले से। ठीक है, मोस्टली। मतलब हम ये करते हैं, मैं प्रोफेशनली अगर आपको बताऊं, ज्यादातर हमारी जिन जिन लोगों के साथ जो मेरे अंडर में भी काम कर चुके हैं, तो ओवर द 16 ईयर्स मैंने देखा है, ज्यादातर लोग सुबह उठ के उनको ख्याल आता है कि गाड़ी में हमने फ्यूल ही नहीं डलवाया था और सुबह मीटिंग में पहुंचना था, या सुबह लाइट नहीं है तो पाकिस्तान में ये होता है कि जी कपड़े ही प्रेस नहीं किए थे। तो अब फिर सुबह याद आया कि एक मीटिंग थी। तो आप देखें, ज्यादातर मैंने जो एनालाइज किया है कि मसला सिर्फ एक दिन पहले का आता है, कि अगर हम एक दिन पहले ये सोचें कि कल हमें करना क्या क्या है, अगर हम पहले उसको जॉट डाउन कर लें, और कोई हमें लिखना या कोई शीटें नहीं बनानी, सिर्फ मोबाइल उठाएं आप और अपना कैलेंडर खोलें, और आप ये देखें कि यार आज शाम हो रही है या रात हो रही है, कल मुझे, चाहे आपका कोई पर्सनल काम हो, मैं तो ये आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। इवन कि जब आप में से कोई मुझे इन पर्सन कोई मिलेगा, तो मेरा कैलेंडर अगर मोबाइल का वो देखे तो वो आपको भरा हुआ मिलेगा कि मुझे क्या लेना है। मुझे अगर अपने अम्मी अब्बू के लिए कोई मेडिसिन भी लानी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लानी है, तो मैं वो भी जाके लिखता हूँ कि हाँ जी, और मुझे अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 3 दफा उसका टास्क डालता हूँ कैलेंडर में। तो मेरे ख्याल से एक दिन पहले आपको, और फिर ये आपकी आदत हो जाती है, आपकी आदत हो जाती है कि आप सुबह का पहले से रात में सोचना शुरू करते हैं आपने कहाँ कहाँ जाना है। अगर किसी का कोई प्लान ही नहीं है, वो समझता है कि जी आप तो सीईओ हैं तो आपकी मीटिंग्स होती होंगी, तो सर देखें, ये हर किसी का है। एक स्टूडेंट है, अगर उसने यूनिवर्सिटी जाना है तो उसकी तैयारी उसने पहले से करनी है। एक स्टूडेंट है, उसने अगर फ्रीलांसिंग के लिए कोई 2 घंटे निकालने हैं, तो जब तक वो कैलेंडर प्लान नहीं करेगा तो वो 2 घंटे निकालेगा कहाँ से। अगर उसने 1 घंटा कोई कोर्स करना है, यूट्यूब से कुछ सीखना है, तो वो कहाँ से करेगा, उसके पास कोई प्लान नहीं। तो आप अगर अभी से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, तो ये सवाल जिसने भी किया बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है, जो आपको ऑर्गेनाइज करेगी, जो आपको प्रोफेशनल बनाएगी एक, और आपको बताएगी कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, कितना टाइम अवेलेबल नहीं है, आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपका चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल है, कोशिश करें जो आपका मोबाइल का कैलेंडर है, उसमें हाई इंपॉर्टेंस चीजों को 2 से 3 दफा दिन में डालना शुरू करें, ताकि वो आपको मोबाइल रिमाइंडर दे कि जी आपने ये काम करना है, आपने अब यहाँ से निकलना है क्योंकि आपने यहाँ पहुंचना है। आप अपने उर्दू में लिख दें, रोमन में लिखें, आप इंग्लिश में लिखें टास्क, और वो 3 3 दफा आपका जैसे अलार्म बजता है, वैसे आपका ये टास्क जो है बनता रहे। तो आपको इससे बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, और हर किसी का अलग अलग बनेगा।
आप अपने मुताबिक अपना बनाएं कि आपका घर कहाँ है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, कितना टाइम लगता है, कब आपने बैठना है पढ़ने के लिए, और आप उसको फॉलो करें एज अ सीईओ। क्योंकि आप समझेंगे आप अपने ब्रांड के सीईओ हैं। अब आपने अगर ब्रांड बनाना है और माशाल्लाह लोग आपकी इस तरह से कहते रहे यार इसका तो टाइमिंग का आता पता ही नहीं होता, ये बताता 2 बजे है, लेकिन आता 3 बजे है, तो आप सोचें आपका पोर्टफोलियो या आपका प्रोफाइल कितना खराब होता जाएगा कि लोग कहेंगे इसको काम देने का क्या फायदा है, जो बंदा आता 2 बजे 3 बजे और बताता 2 बजे, और ये तो कभी भी टाइम पर नहीं आता। तो ये सब आप शुरू से ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद द टाइम मैनेजमेंट। सर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक सवाल सर ये आ रहा होता है कि मैंने काम बनाया, काम दिया, पोर्टफोलियो किया, मैं अपने काम को प्रोटेक्ट कैसे करूं? मैंने एक प्रोजेक्ट किया, किसी और ने उसको कॉपीराइट का कोई कॉन्सेप्ट होता है या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो उसके लिए काइंडली आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। सर ये भी डिपेंड करता है, देखिए अब जो डिजाइनर्स होते हैं, अब डिजाइनर्स ज्यादातर अपना काम अगर पब्लिक करते हैं तो वो वाटर मार्क लगाते हैं। जो डिजाइनर जो है मेरे साथ, क्योंकि अभी एक डिजाइनर भी बैठे हुए हैं साथ, तो वो भी इस चीज को बताओ जवाब। जी सर, ऐसे ही है। हम लोग ज्यादातर वाटरमार्क लगाते हैं ताकि कोई हमारी चीज यूज ना कर ले, मिस हाँ, यूज ना कर ले। तो अब जैसे जवाब बता रहा है मेरा डिजाइनर है, तो ये कह रहा है ये वाटर मार्क लगाते हैं। उसी तरह से एक कंटेंट राइटर है, तो अगर वो अपना कोई आर्टिकल पब्लिश करता है तो उसके नाम से पब्लिश हुआ होता है, वो तो वहां पे नहीं। तो सर इट डिपेंड्स ऑन द वर्क जो आप पब्लिक कर रहे हैं। और आप जब पब्लिक करते हैं या कहीं पे उसको डालते हैं और कोई कॉपी उसको फिर भी कर लेता है, ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग फिर भी कर लेते हैं, बट वो डिपेंड करता है सर पोर्टफोलियो। आई थिंक फोकस जो है ना, क्लाइंट डीलिंग, कस्टमर सर्विस, और वो चीज जो कि रिप्लेस या कॉपी नहीं हो सकती है, उस पर फोकस होना चाहिए। बजाय इस चीज पे ज्यादा फोकस हो जाए कि मैंने 2 काम किए, वो प्रोटेक्ट किस तरह से करना है कि वो कोई चोरी ना कर ले। फोकस इस पे होना चाहिए 4 काम और कैसे करने, 4 क्लाइंट और कैसे पकड़ने, अगर $500 कमाए तो $5000 कैसे कमाने, उसकी स्ट्रेटेजी कहाँ है, कहाँ लिखी हुई है, कैसे अमेरिका से क्लाइंट डायरेक्टली पकड़ना है, कमाना है, कैसे हमारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे, कैसे हमारे प्रोफेशनल गोल्स पूरे होंगे, कैसे हमारे ग्रोथ के गोल्स पूरे होंगे। ये सारे काम इतने ज्यादा हैं कि मैं खुद भी अपने ऊपर अप्लाई जब करता हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। अब अगर मैं इस चीज में सबसे ज्यादा चले जाऊं, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो और आपकी एक कंपनी होती है तो वो सब चीजें फिर प्रोटेक्ट होना और शुरू हो जाती है। लोग देख लेते हैं कि जी ये काम इसी का है। फिर दूसरा बंदा जब कॉपी करता है तो वो भले ही कॉपी कर ले, वो कॉपी लगता है। लेकिन अगर आपका खुद का पोर्टफोलियो, आपकी वेबसाइट नहीं बनी, आप किसी जगह पे कहीं पे आ ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपने आप को हर जगह पीछे कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो आ रहा है, तो वहां पे ऑब्वियसली कोई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से आपको बीट कर देता है। थैंक यू जी, वेरी नाइसली ब्रीफ। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आता है कि हाउ टू डिटरमाइन रेट्स, क्योंकि बिकॉज के नए फ्रीलांसर्स आते हैं, उनको मार्केट का पता नहीं होता, तो वो कैसे अपने काम को रेट करें, उसकी प्राइसिंग क्या करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, किससे बात करें? सर देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैंने एक शुरू में जैसे कि एक बताया था, कि एक आप समझे कि शॉर्टकट वे तो ये है कि जो आपके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपकी हाई पेइंग जॉब्स आती हैं, टॉपटेल है, फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। आप उन पे जाके जो आपकी स्किल आप सेल कर रहे हैं, जो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो आप जाके देखें दूसरे लोग कितने की सेल कर रहे हैं। आप ये देखें कि उन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है, पैसे ही नहीं सिर्फ, बल्कि आप ये देखें अगर वो $10 चार्ज कर रहे हैं, $100 चार्ज कर रहे हैं 1 घंटे के, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने वैल्यू क्या लिखी है कि जी हम $100 में आपको ये देंगे, हम आपको डिजाइनिंग तो देंगे लेकिन उसके साथ 3 रिविजन्स देंगे, हम आपको वीडियो एडिट करके देंगे लेकिन 4 रिविजन्स के साथ देंगे, हम आपको राइट अप देंगे, एक आर्टिकल लिख के देंगे, बट ओनली 1 एडिटिंग देंगे, मतलब एक दफा उसको रिवाइज करेंगे, अदरवाइज हम रिवाइज नहीं करेंगे। तो ये आप पूरी वैल्यू के साथ आप प्राइस, हमेशा कभी भी प्राइस अकेले नहीं होती, ना देखी जाती है, ना लिखी जाती है, ना समझी जाती है। कभी भी आपके साथ प्राइस अगर जुड़ेगी या आपने अपनी प्राइस डिसाइड करनी है, जैसा कि आपका सवाल था, तो पहले आप अपने जो कंपेटिटर्स हैं आपके देखते हैं, आप मार्केट में वो कितने का सेल कर रहे हैं, वैल्यू क्या दे रहे हैं, और आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्योंकि वो जब आप प्राइस डिसाइड करते हैं और फिर आप उसके साथ वैल्यू एडिशन करते हैं, तो कोई आपसे ये कहता भी है कि जी आप एक वर्ड के लिखने के आप $1 चार्ज कर रहे हैं, वाई? तो आपका रीजन जो है बहुत ही लॉजिकल होता है, वैल्यू के साथ होता है।
और फिर आप उसमें बैक्ड बाय आप अपने फैक्ट्स भी बताते हैं कि जी आप किसी के पास भी चले जाएं, आपको इससे कम डॉलर में भी पर वर्ड मिल जाएगा, लेकिन आपको ये वैल्यू कोई नहीं देगा जो आप वैल्यू बताएंगे उसको। तो आपको वैल्यू पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है कि जी वैल्यू एडिशन इतनी ज्यादा हो और कि वो बंदा $1 क्या $2 भी, मैंने देखा है बहुत सारे लोग $5 भी चार्ज करते हैं एक वर्ड के। बहुत सारे लोग जो है पर वर्ड चार्ज ही नहीं करते, कहते हैं कि जी पहले आप काम बताएं फिर हम डॉलर्स बताएंगे आपको लिखने के। आज चैट GPT 4 आ गया, बार्ड आ गया है, लेकिन कुछ राइटर्स मैं उनको जानता हूँ, वो जो है ना आपसे बात भी नहीं करते पर वर्ड की। वो कहते हैं जी आप राइटअप बताएं, स्कोप बताएं, क्लाइंट बताएं, फिर हम आपको अपने पैसे बताएंगे, वैल्यू बताएंगे कि हम हमसे लिखवाने का क्या फायदा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। दैट मीन्स कि मार्केट को स्टडी करना, अपने कंपेटिटर को स्टडी करना, वही जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, इट्स लाइक अ स्मॉल बिजनेस। तो आपको ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर, और जो जिस मार्केट में स्पेसिफिकली आप काम करना चाहते हैं उसको भी फिर आपको स्टडी करना होगा। सर, द बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं लोगों के पास, 2 3 4 ज्यादा, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए? सर देखिए, फ्रीलांसर का तो काम ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल एम्प्लॉयर, मल्टीपल लोगों के साथ काम करना है। और फिर अगेन टाइम मैनेजमेंट भी आती है। और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी देता हूँ कि कल बहुत सारे फ्रीलांसर होते हैं, सिर्फ आईटी बेस्ड नहीं होते। और मैं कल एक फ्रीलांसर से बात कर रहा था, तो उसने मुझे मैंने उसको कोई काम देना था, तो उसने मुझे कहा कि जी मैं अभी आपका काम नहीं ले सकता कि ऑलरेडी आई एम ओवर। तो ये चीज बहुत अच्छी भी लगी मुझे उसकी, और मैंने वो नोट की कि उसने ना पैसे पूछे ना उसने काम की डिटेल्स पूछी। उसने कहा कि मैं ऑलरेडी ओवर बर्डन हूँ, मैं ये काम बिल्कुल नहीं ले सकता। दैट मीन्स उसकी जो टाइम मैनेजमेंट है, उसकी जो डेडलाइंस हैं, वो उसको अभी अलाउ ही नहीं कर रही होंगी। फ्रीलांसर का ज्यादातर ये इल्जाम भी होता है फ्रीलांसर पे, ग्लोबली इवन पाकिस्तानी पे बहुत ज्यादा है कि हम बस काम ले लेते हैं किसी तरह से पैसे बनाने के लिए। तो आपने जो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेने, या तो आपके पास अगर ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप सब फ्रीलांसर हायर करना शुरू कर दें। हायर इन द सेंस ऑन बोर्ड करना शुरू कर दें। जैसे कि एक आजाद कश्मीर में मैं एक ग्राफिक डिजाइनर से मिला, वो लोगो बनाता था सिर्फ। तो उसने देखा उसके बाद लोगो बनाने का इतना ज्यादा काम आना शुरू हो गया, तो उसने 10 लोगों से और बात कर ली जो कि लोगो डिजाइनर थे। उसमें से 5 लोगों को उसने सिखाया और उनको बताया कि जी मैं तुम्हें अगर लोगो दूंगा तो तुम्हें मैं इतने चार्ज करूंगा। आगे वो उसमें अपना मार्जिन रख के उसको सेल करता था। तो उसने 10 लोगों की एक टीम बना ली और उसको हायर नहीं किया, उसको सैलरी पे नहीं रखा, बट उसने क्या किया कि उनको सब जो है काम देना शुरू कर दिया। तो उसका ऑब्वियसली वो ज्यादा से ज्यादा काम लेता था, मल्टीपल काम लेता था। तो आप अगर ज्यादा काम ले भी रहे हैं तो फिर आपको रिसोर्सेज ऐड करनी पड़ेंगी, अपने मार्जिन थोड़े से कम करने पड़ेंगे अगर वॉल्यूम बढ़ाना है। थैंक यू सो मच जी। वो मेरे सिंस मैं आई एम रिलेटेड टू द इस्लामिक फाइनेंस, तो मेरे जहन में वो पैरेलल इस्तिस्ना और पैरेलल सलम चला गया सारा चीज। हाँ अच्छा जी, तो इसमें एक और जो है ना चीज है जो वी वुड लाइक टू नो, टैक्स फ्रीलांसर्स के ऊपर क्या परसेंटेज होते हैं उनके इनकम के ऊपर, अगर आप काइंडली शेयर करें। सर, इसमें देखिए टैक्स इतना ज्यादा नहीं है। और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अगर आप रजिस्टर्ड हो जाएं फ्रीलांसर और हमारे साथ भी जुड़ जाएं, हमारी मेंबरशिप तो फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। इनकम टैक्स वगैरह फाइल भी हम कर देते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पे जाएं www.pefla.org.pk, आप फ्री मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें उसी वक्त। और रियल टाइम आपको हम मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने के लिए दे देते हैं। आप जाएं, पूरा फॉर्म भरें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें फ्री हैं, कुछ चीजें पेड हैं। और वो भी कोई पेड है ऐसा नहीं है, मतलब इनकम टैक्स अगर आप हमसे फाइल करवाते हैं, आप हमसे इंश्योरेंस लेते हैं, आपका जो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है, वो सारी चीजें भी शायद 400-500 रुपए महीने के होंगे। अदरवाइज उसमें, क्योंकि वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, तो इनकम टैक्स इतना ज्यादा नहीं है। डिपेंड करता है ये आपके काम पे, आप कितना काम कर रहे हैं। और उसमें भी थोड़ी सी छूट है अगर आप पीसीएफ से आप रजिस्टर्ड करवा लें। और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि गाइड करते रहते हैं। हमारी वीडियोस अगर आप देखें तो जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं, हम उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वेबिनार्स हम कर चुके हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के फेसबुक पेज पे अगर आप जाएं वीडियो सेक्शन पे, या यूट्यूब पे, तो आपको उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। और हमारे यहाँ उसकी सारी फ्री काउंसलिंग होती है अगर आप करनी है। हाँ, अगर आपने
इंश्योरेंस या इनकम टैक्स या रेगुलर बेसिस पे लेने, तो उसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं, वो मैंने आपको बताया, शायद 500 600 या 1000 रुपए महीने के होंगे। साल का आपको उसका पे करना होता है। थैंक यू जी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने काम कर लिया, मैंने स्किल सीख लिया, मैंने क्लाइंट पकड़ लिया, मैंने काम कर लिया, अब मुझे पैसे चाहिए। पैसे कैसे आएंगे? सर देखिए, इसमें भी बहुत आसानी हो गई है जब से एसोसिएशन आई है। इसमें सबसे बड़ा काम हमने ही किया है। पहले पाकिस्तान के अंदर B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस जो है किसी एक इंसान को पैसे ही नहीं भेज सकता था कुछ सालों पहले। तो thanks to this association, I was not part of this association on that time, but this association was formed on that basis. ये एसोसिएशन बनी उस वक्त थी क्योंकि ये एक मसला आइडेंटिफाई हुआ था कि एक बहुत बड़ा इदारा कुछ बच्चों को पैसे भेजना चाह रहा था दुबई से, वो नहीं भेज पा रहा था बिकॉज इसकी कोई रेगुलेशन ही नहीं थी। तो थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने एक रेगुलेशन पास की और कानूनन जो है वो चीज अलाउ की। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर हमारी एसोसिएशन की भी बुनियाद डली, और उसके बाद से जो पेमेंट्स बैंकिंग जो आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियल, उस पर कंटिन्यूअसली स्टिल हम लोग बहुत सारे इदारों के साथ काम कर रहे हैं। अब आप घर बैठ के अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, US डॉलर, पाउंड और किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर आप घर बैठ के अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारे बहुत सारे बैंक से हमारे पेजेस पे जाएं, हमारे लोगों से बात करें, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी विल नॉट चार्ज अ सिंगल पैनी। अगर आपका अकाउंट नहीं खुलता है, आप मुझे डायरेक्टली बताएं। मेरा लिंक्डइन आपके पास है, तुफैल अहमद खान, आप मुझे मैसेज करें। आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के पेज पे जाएं, मेंबर बने। आप कहीं पे भी हो, अगर आपका अकाउंट नहीं खुल रहा US डॉलर में, अगर आपका किसी भी बैंक में, जो हमारे पार्टनर्स बैंक है, आपको कोई पैसे मांग रहा है आपसे, इवन कि अगर आप कहेंगे कि आपके घर में अकाउंट खुलवाना है, फ्रीलांसर है, आपकी कैटेगरी फ्रीलांसर की होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, मैं आपका घर पे बैठ के अकाउंट खुलवा सकता हूँ। जो इस वक्त फैसिलिटीज हम दे रहे हैं कि आप घर बैठ के अकाउंट खुलवाएं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आप हमें 10,000 दफा बताएं। तो इस वक्त, और फिर अगर आप बहुत सारे बैंक्स के साथ जुड़ते हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कोवर्किंग स्पेस और भी बहुत सारे बेनिफिट, जो कि हर बैंक अलग अलग बेनिफिट दे रहा है। जो हमारे साथ पार्टनर बैंक है, वो सारे बेनिफिट्स हम उनके साथ मिलके बनाते हैं आप सबके लिए। तो सर पेमेंट तो बहुत ईजी होती जा रही है। कुछ इश्यूज हैं, बट वो बहुत एडवांस फ्रीलांसर्स के लिए हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, शायद वहां से पेमेंट मंगवाने में इशू होता है। अदरवाइज अब स्टेट बैंक ने इतनी मदद की है, और जो बैंक्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलके, बहुत फ्रीलांसर के लिए इशू। घर बैठ के सर अकाउंट कहाँ खुलता था पहले, आप सोचे ना, वो भी नहीं, US डॉलर के। डेफिनेटली। तो अब तो US डॉलर के अंदर आपका अकाउंट बड़े से बड़े बैंक में आपका खुल जाएगा, और हमारी एसोसिएशन आपको फैसिलिटेट करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। That's great, sir. That means it's the opportune time for the freelancers to come in and join, because SBB बिल्कुल। is definitely working very aggressively on financial inclusions now for the past so many months, और उससे ज़्यादा we have seen स्टेट बैंक, और आप लोगों को भी हम फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों की engagements, और डेफिनेटली अब फ्रीलांसर्स की जिंदगी आसान हो गई है इन सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर। लेकिन एक सवाल फिर भी रहता है कि पेनियर और इस किस्म की जो सर्विसेज हैं, क्या ये पाकिस्तान में आएंगी, आने वाली है, या फ्यूचर क्या है फिर? सर देखिए, अभी तो पेनियर पाकिस्तान में है ऑलरेडी, उसने बहुत सारी चीजें सॉल्व की हुई है, कमीशन कटता है लोगों का। बट पेनियर तो अच्छी खासी जगह इंटीग्रेटेड, और अब आपको पता होगा रिसेंटली जो हमारे इंटरिम मिनिस्टर थे IT के, डॉक्टर उमर सैफ, उन्होंने पेनियर को पेपाल से भी कुछ इंटीग्रेशन कर दिए, तो अच्छे खासे मसले सॉल्व हो गए। आई डोंट थिंक सो पेमेंट का इतना मसला है। और मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे कुछ इश्यूज आते हैं अगर कुछ जगहों पे आपके पास ना हो इंटीग्रेट, पेनियर भी ना हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसी जगह है कोई जहाँ पे पेनियर भी इंटीग्रेट ना हो। अभी आप कमाना शुरू करें आप, और जो डायरेक्ट क्लाइंट आपको मिल जाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट बैंक में पेमेंट आएगी, कोई इशू ही नहीं है। अगर आपको अमेरिका में, जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो वो तो आप अकाउंट नंबर देंगे, बैंक उसकी कंप्लायंस करेगा और आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आएगी। मसला वहाँ आता है कि जी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे पेनियर आपको इंटीग्रेट करना होता है, जैस कैश है, आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ कुछ जगहें हैं जहाँ पे पेपाल का इशू था, वो भी आई थिंक अच्छी खासी जगह का रिजॉल्व हो गया। चले, ये तो इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ द फ्रीलांसर्स। सर फ्यू फर्दर क्वेश्चंस इसमें, जिसमें एक ये कि फ्रीलांसर्स को अगर स्केल पर जाना हो, तो उसके लिए फिर क्या, इज दैट पॉसिबल कि फ्रीलांसिंग को आदमी स्केल पर भी ले जा सके?
सर ये दोबारा पूछेंगे कहाँ? मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपको अपना स्केल करना हो, बढ़ाना हो, अगर अच्छा फ्रीलांसिंग अच्छा, के इस स्केल काम करना हो, को, स्केल करना हो। क्या ये आपको सर देख, इज दैट पॉसिबल कि मैं इसको बढ़ा सकूं? सर बिल्कुल देखें, स्केल तो आपके बिजनेस प्लान में ही शामिल होगा एज पर योर बिजनेस, क्योंकि आप एक फ्रीलांसर, ज्यादातर लोग जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो काम ही ग्लोबली करते हैं। तो फ्रीलांसर की एक जर्नी होती है, अमूमन लोग उसको मिस कर जाते हैं। वो एंटरप्रेन्योर तक लेके जाती है, स्टार्टअप तक लेके जाती है, एक बिजनेसमैन बनाती है। आपको जिंदगी भर फ्रीलांसर नहीं बनना। आपको बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, स्केल करने के लिए आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन प्लान, आपको ये सारी चीजें करनी है। और इस चीजों के लिए आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी हैं आपकी, उसको देखते हुए आपने बिल्कुल इसको एक्सपेंड करना है। क्योंकि अगर आप जिंदगी भर फ्रीलांसर रहेंगे तो इससे हमारे मुल्क को भी कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारा एक टॉपिक था कि हमारी इकोनॉमी को फायदा जब होगा, आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी जब बढ़ेंगी। फ्रीलांसिंग में माशाल्लाह से हम चौथे नंबर पर हैं दुनिया में। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग, जो पाकिस्तान का टैलेंट है फ्रीलांसिंग में, इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर है। बट वी आर नॉट एट सर एट द चीप भी टॉप तो इन है ना? आईटी एक्सपोर्ट्स। सर हम चीप भी तो है शायद। देखिए, सिर्फ चीप नहीं है। हमारे फ्रीलांसर्स ज्यादा भी बहुत हैं, इसमें नंबर्स का भी ताल्लुक है, इसमें थोड़े से पैसों का भी, बिल्कुल ठीक है आपने कहा। बट आप ये देखें, आईटी एक्सपोर्ट्स में हमें पाकिस्तान की बढ़ानी है। वो फ्रीलांसर जब कंपनीज खोलना शुरू करेंगे, आईटी आईटी एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, फ्रीलांसर जब स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनीज बड़ी बड़ी बनाएंगे और पूरी दुनिया में उनकी सर्विसेज लोग ले रहे होंगे, तो ये कंट्रीब्यूशन हमें आगे जाके करनी है। हम सिर्फ फ्रीलांसिंग पे ही जिंदगी भर नहीं रह सकते। आप देखें, इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं है, उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आप देखिए कहाँ से कहाँ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम कंट्रीब्यूट आईटी एक्सपोर्ट्स में करने की कोशिश। सर कंट्री इज एक्सपेक्टिंग about $3.5 billion IT export in 2024. आपकी क्या राय है इस पे? सर बिल्कुल, इस पे जो पाशा है वो भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द जो भी इनिशिएटिव्स पाशा इस वक्त ले रहा है इससे रिलेटेड। और पूरी दुनिया में माशाल्लाह से हमारी जो आईटी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं इस फील्ड के अंदर, स्पेशली जुहेब खान का मैं नाम लेना चाहूंगा, जो पाशा के चेयरमैन। तो वो बहुत ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ मिलके भी काम कर रहे हैं। और आई थिंक हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे आईटी पार्क्स बन रहे हैं पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ पिछले 6 साल में मैंने जो चीजें देखी हैं, अब बहुत ज्यादा उससे चीजें हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। सिर्फ जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आई डोंट नो इनमें से कितने फ्रीलांसर है। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में एक सेंटर में आया हूँ, उसमें मेरे ख्याल से फ्रीलांसर इतने ज्यादा नहीं है। मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जब लोगों से पूछता हूँ जी आप में से फ्रीलांसिंग कितने लोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सेकंड ईयर में पहुंच चुके होंगे, फ्रीलांसिंग के हाथ ही नहीं खड़े होते। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना हम्म। चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ रहा है, कोई ऐप बनाना पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश में मास्टर्स कर रहा है, तो एटलीस्ट फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट करे। $200 तो कमाना शुरू करे, वेरी ट्रू। $100 तो कमाना शुरू करे। तो ये मुल्क के लिए कोई फायदा वेरी तो ट्रू। शुरू, अपने लिए भी डॉलर्स कमाना शुरू करे, अर्निंग डॉलर्स में हो जाएगी, खुद फीस दे अपनी, खुद गाड़ी खरीदे, खुद ग्लोबली काम करे। मैं हम्म। दुबई जाता हूँ, वहाँ पे अच्छे खासे पाकिस्तानी फ्रीलांसर हैं जो कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। उनको कोई इशू ही नहीं है, डॉलर्स में कमाते हैं, दिरहम भी उनको कम लगते हैं। वेरी ट्रू सर। इसी तरीके से आप देखें ना, इंडिया 2024 में दे विल टच ऑलमोस्ट $200 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट, बिल्कुल ऐसे, यानी बिल्कुल ऐसे, ह्यूमंगस। तो इसी तरीके से वो कहते हैं ना, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो यू राइटली बिल्कुल सेड ऐसे, कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ रहे हैं, और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपका स्किल सेट उरूज पे होता है, क्योंकि बिल्कुल फिर तो सर आउट ऐसे। ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाती है बहुत सारी चीजें। एक क्वेश्चन आया था कि मैं एक नीश पे काम करूं या दो पे करूं, मेरे प्रोफाइल में एक हो दो। तो उसमें मेरा मेरा अपना ख्याल है कि डेफिनेटली एक दो तीन जितने में आपकी एक्सपर्टीज है आपकी प्रोफाइल में उतने होने चाहिए। आप अब इस पे क्या आपका कमेंट होगा सर? बिल्कुल सर, देखें, एक तो वो ये देखना चाहिए बिल्कुल अनरिलेटेड ना हो। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जो है मतलब बिल्कुल एक जैसे वो कंटेंट राइटर है, और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कंटेंट राइटर है, अचानक से मैंने उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखा, फेसबुक देखा, तो जी बैग बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं। मैंने पूछा जी क्या आपने ई कॉमर्स का भी काम शुरू किया? उन्होंने कहा नहीं, एक दोस्त ने कहा था कि पैसे मिल जाएंगे अगर तुमने बिकवा दिए। तो अब आप देखें, इससे थोड़ी सी ब्रांडिंग आउट हो जाती है आपकी कि आप करते क्या है।
तो अगर लेकिन एक कंटेंट राइटर है, वो समझता है कि जी वो ब्लॉग्स भी लिखता है, वो वेबसाइट का कंटेंट भी लिख सकता है, उसकी सर्विसेज में ही आता है, रिलेटेड ही है, थोड़ा सा आपका पढ़ना पड़ेगा, वो एड कैंपेन्स भी डिजाइन कर सकता है, वो क्रिएटिव का एड्स जो है क्रिएटिव की जो कॉपी है वो भी लिख सकता है। कंटेंट राइटिंग में बहुत कुछ आता है, इवन कि ये भी आता है कि चैट जीपीटी अगर किसी ने इस्तेमाल करना है तो उससे सीख सकता है कि प्रॉम्प्ट क्या डालने हैं, वो कंटेंट राइटर सिखा सकता है, उसने सीखा हुआ है। तो ये सारे रिलेटेड हैं, ये 50 भी हो जाए, और अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, आप किसी को बिल्कुल सर्विसेज वो दे सकते हैं और आपको आता है, खुद आपने अप्लाई 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 किया हुआ है अपने ऊपर, तो आप बिल्कुल करें। एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, वो फेसबुक पे मार्केटिंग का चीता है, और वो लिंक्डइन भी उसने सीख लिया, लिंक्डइन में भी ऐड चला सकता है, लिंक्डइन पे भी मार्केटिंग कर सकता है। अब उसने कहा कि नहीं यार, मैं तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम की साइंस भी आती है, ऐड लगाना आता है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज रील्स आती हैं, वो भी ऐड कर ले हो। लेकिन अगर एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा अचानक से कहे कि जी मैं लिखता भी बहुत अच्छा हूँ, मैं लिखूंगा भी, और मैं एक काम करता हूँ वीडियोस भी बना के दे देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा वो आउट होगा और आपकी डोमेन से बाहर जाएगा। Rightly said, sir. Last question, inshallah, we'll wrap it up. जी जी सर, बिल्कुल आप The फिर रैप अप question is करें। कि the question is कि जो न्यू बीज हैं, जो न्यू कमर्स हैं, क्या एक्सपीरियंस लोगों के साथ वो compete कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? बिल्कुल सर, कर सकते हैं सर, मैं भी ऐसे ही ऊपर आया हूँ। मैं जब आ रहा था तो इस फील्ड के अंदर, तो मुझे भी बहुत सारे लोग देखे, मैंने आपको बताया ना, देखिए ये सर सब रिसर्च पे आपकी डिपेंड करता है। और अब वो दौर चला गया कि जी अगर मैंने इतने साल लगाए हैं तो आपको इतने साल ही लगेंगे। सर आप मतलब आजकल जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो सही से प्रॉपरली स्टडी करें, मार्केट स्टडी करें, कंपैटिटिव एनालिसिस करें, अपने आप को बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं, कुछ सालों में किसी को बीट कर सकते हैं। और न्यू कमर्स को मेहनत ऑब्वियसली ज्यादा करनी पड़ती है, बट जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दी कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड का पोर्टफोलियो कितना अच्छा बना के अपना हाथ साफ कर सकते हैं, अपना इंटरनेशनली किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई, उन्होंने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट ही नहीं किया। अगर आपने मुझे एक सवाल मुझे याद आ रहा है, आपने पूछा था कि जी अगर किसी को ये सब करना ही नहीं आता, तो देखें ये बहुत बड़ी लैकिंग होगी अगर एक फ्रीलांसर अपने आप को ही नहीं बेच सकता। लेकिन अगर उसके पास फिर पैसे हैं तो वो अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए किसी को हायर करे, बट विदाउट सेलिंग तो उसका कोई गुजारा ही नहीं। ठीक है, अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है, और अब आप सोचिए, बहुत बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि एक वेबसाइट डेवलपर है, वेब डेवलपर है, जो कि सबकी वेबसाइट बनाता है, उसकी अपनी वेबसाइट भी। आप सोचें कि वो बंदा जब क्या किसी के बात। सामने जाएगा तो वो ये कैसे बताएगा कि जी मैं पिछले 2 साल से 10 साल से वेबसाइट्स बना रहा हूँ लोगों की, बट मेरी अपनी वेबसाइट नहीं है, मेरा पैसे नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, उसका कंटेंट कहाँ से लिख पाऊँ। तो एक वेब डेवलपर को, ये मैं इस पे क्लोज करूंगा इस तरह की एग्जांपल देके, कि एक वेब डेवलपर को अपनी वेबसाइट इतनी महंगी और इतनी डिजाइन उसमें डालने चाहिए, इतना अच्छा बनाना चाहिए कि लोग वो देख के कहें कि भाई इसी से हमें वेबसाइट बनानी है। और ऑब्वियसली उसमें मैटर ये भी करता है, उसने जिस क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है वो कहाँ पर है, वो कौन सा पोर्टफोलियो उसका क्या है। उसी तरह से कंटेंट राइटर है, तो वो अपने टॉपिक पे, अंग्रेजी पे, कंटेंट राइटिंग पे कुछ ना कुछ लिख के जरूर पब्लिश करवाए, ताकि लोग वो देख के उसके पास आए। एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो अपने लिए जरूर इमेजेस बनाए, वो अपनी सर्विसेज के लिए जरूर थंबनेल्स बनाए ताकि लोग उसको देखें। एक वीडियो एडिटर है, उसने अपने वीडियोस जो हैं वो जरूर एडिट किए हो ताकि लोगों को दिखा सके। अब मैं पर्सनल ब्रांडिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरा अपना ब्रांड भी बना होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अगर मेरा अपना ही ब्रांड ना बना हुआ हो, मेरे अपने लिंक्डइन पे 20-30 हजार फॉलोअर्स ना हो, मैं लिंक्डइन पढ़ाना शुरू कर दूं, आजकल लोगों को मैं ये देख रहा हूँ 2,000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, कोई है ही नहीं, ब्रांडिंग का कोई काम ही नहीं किया हुआ, और वो ब्रांडिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लिंक्डइन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब पे, हम सब पे डिमांड करता है। Thank you so much, Sufail Saab. Once again, it was really, really very informative. Even I learned a lot since I am not from this sector, I am from the staff financing sector. But definitely freelancing कोई भी किसी भी वक्त start कर सकता है, but it's not a cinch. ठीक है ना, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आपको, काम करना पड़ेगा, कोई भी चीज आसान नहीं होती स्टार्टिंग में, बट डेफिनेटली जब आप उस पर कमांड हासिल कर लेते हैं तो वो आपके लिए
यकीनन जो है ना ग्रेजुअली आप मास्टरिंग आपकी इतनी हो जाती है, जैसे कि यकीनन तुफैल साहब के लिए और उन जैसे दूसरे हजरात जो इस काम को काफी टाइम से कर रहे हैं और एक एक्सपीरियंस अपना एक ब्रांड बना चुके हैं, एक पोर्टफोलियो डेवलप कर चुके हैं, तो जितना उनके लिए आसान होगा डेफिनेटली तो न्यू कमर्स के लिए नहीं होगा। बट हर चीज में कोई चीजों को समझने में टाइम लगता है, तो वो टाइम आपको लगाना पड़ेगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। On behalf of Al Sadiq, I thank you, and we will inshallah definitely be in touch. And we would like to Sir, request you thank you for inviting. Thank you to all participants for very great participation on the chat side as well. मैं भी chat पढ़ रहा था, तो thank you very much to all of you. Thank you, sir. Thank you so much, participants. So we'll end this session right now. Thank you. और आप लोग मुझे LinkedIn पे जरूर फॉलो करें, कुछ पूछना है आप वहाँ पे जरूर मुझसे आके पूछें। तो फैल अहमद खान Definitely, we will share Tufail Saab's LinkedIn profile with all the participants. Do link with him, and inshallah he'll be helpful. Thank you, Ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.